कोई नहीं, मैं देख यहाँ पर किस तरीके से हो गई। तो जो ना अभिकारक है उसके पास एक कार्बन है, उत्पाद के पास कितने हैं? 2 कार्बन। तो मतलब यहां पर ना कार्बन की संख्या बढ़ गई। तो कल हमने एक मेथड पढ़ा था जिसमें हमने साइनाइड से जो है क्या बनाया था? एमीन बनाया था। CH3Cn होता है उसके पास। तो पहले ना इस CH3Cl को साइनाइड में कन्वर्ट करो, मतलब पहले KCl के साथ अभिक्रिया करवाओ। किस में चला जाएगा वो? CH3Cl में 2 कार्बन आ जाएंगे उसके पास। उसके बाद कल हमने मेथड देखे थे CH3Cn, ये CH3Cn अभिक्रिया कर रहा था 4 हाइड्रोजन के साथ। निकेल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो या LiAlS4 ले लो, है ना। अब यहां पर क्या हो रहा था? CH3, 2 हाइड्रोजन C के पास, CH2 और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास। लेकिन पहले यहां आना जरूरी है। तो यहां कैसे आओगे? जब CH3Cl की अभिक्रिया KCl के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाओगे, ठीक है। क्योंकि जब AgCN के साथ करवाओगे तो वो क्या बनेगा? आइसो वाला, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करवाना है? KCl के साथ। कन्वर्जन किस तरीके से होगा? पहले अभिक्रिया करवाई किसके साथ? KCl के साथ। क्या बना? CH3Cn और माइनस क्या हुआ? KCl, ठीक। उसके बाद जो है इसकी अभिक्रिया यहां पहुंच जाएंगे। CH3Cn की अभिक्रिया 4H और निकेल के ऊपर। इस तरीके से कन्वर्जन आ जाता है कई बारी, ठीक है आसान, लेकिन पीछे की चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये इसके बाद देखो एमीन बनाने की विधियां देख रहे थे हम। तो एमीन बनाने की विधियां, अगला मेथड है एमाइड द्वारा। किसकी सहायता से बनाना है? एमाइड की सहायता से। 4th नंबर का ये शायद 4th मेथड एमाइड से, एमाइड द्वारा, ठीक है। तो एमाइड द्वारा पहला इसमें है अपचयन करवाना है एमाइड का। फर्स्ट क्या है? एमाइड के अपचयन से, अपचयन द्वारा, ठीक है। अपचयन द्वारा। तो अपचयन से जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमीन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है? एमाइड लेना है, कौन सा? एलिफेटिक या एरोमेटिक। अब अपचयन करवा रहे हैं तो या तो अपचायक ले लो या फिर कोई उत्प्रेरक ले लो, ठीक है। तो अपचायक जैसे हमारे पास क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। तो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक क्या लिया? एमीन, एमाइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक। और अभिक्रिया करवानी है, अपचायक लेना है कोई, जैसे LiAlH4, क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। अगर एलिफेटिक एमाइड लोगे एलिफेटिक एमीन, अगर एरोमेटिक एमाइड लोगे एरोमेटिक एमीन बन जाएगा। तो संगत एमीन, संगत एमीन, और साथ में जो है जल निकलता है, वाटर। एमाइड क्या बोला? जो एमाइड C≡O NH2, ये होता है एमाइड,
ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहां पर देखना जैसे एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक AR होगा, एलिफेटिक R होगा, C डबल बॉन्ड O और NH2। क्या हो गया ये एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड। जब AR लूंगा एरिल समूह ArCO NH2 तो क्या हो जाएगा वो एरोमेटिक एमाइड। जब RCO NH2 क्या हो जाएगा एलिफेटिक एमाइड। इसकी अभिक्रिया करवानी है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, किसके साथ है हाइड्रोजन के साथ। तो वही LiAl H4 और ईथर भी लेते हैं यहां पे, मिस हो गया। तो यहां पर देखो O निकलेगा, है ना, क्योंकि जो एमीन होगा RNH2 तो होना ही है उसके पास। अब C भी बीच में आ रहा है तो मतलब इस C से क्या जोड़ने पड़ेंगे H, क्या जोड़ने पड़ेंगे H, CH2 हो सकता है RCH2 NH2, लेकिन O माइनस हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अपचयन करवा रहे हैं। अपचयन का मतलब क्या है हाइड्रोजन का योग, ठीक है। तो हाइड्रोजन का योग, दो हाइड्रोजन तो इसके पास आ जाएगा, CH2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है तो ऑक्सीजन O की फॉर्म में तो नहीं निकलेगा, उसको भी क्या चाहिए होगा, जल बना रहे हो यहां पे, तो 2H उसको भी चाहिए होगा, 2H, ये 4H लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या बन गया ये H2O माइनस हो गया और AR R CH2 NH2 ये हो गया। अब जैसे मैं एथेनामाइड लेता हूं या एसिटेमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस 4H। दूसरा मैं लेता हूं बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस 4H, LiAl H4 ईथर, LiAl H4 ईथर, खुद करवा सकते हो, ठीक है। ये क्या लिया एथेनामाइड बोल लो या एसिटेमाइड, नाम क्या है एसिटेमाइड। बेंजामाइड, तो 2H जो है C के पास चले जाएंगे, O निकल जाएगा, क्यों, दो वैलेंसी ऑक्सीजन के पास कितनी होती है, दो बॉन्ड बनाता है, तो यहां दो जोड़ने पड़ेंगे फिर, तो क्या आ जाएगा 2H, तो CH3, ठीक, उसके बाद CH2 और NH2 हो जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा H2, एथेनामीन बन गई, ठीक है। जब बेंजामाइड के साथ करवा रहे हैं CH2 NH2 और प्लस H2O, बेंजिल एमीन, क्या बन गया ये बेंजिल एमीन, एथेनामीन या एथेनामीन, बेंजिल एमीन, ये इस तरीके से अपचयन द्वारा है। अगला मेथड है इसी में एमाइड द्वारा, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पूछी जाती है पेपर में। हाफमैन
ब्रोमेमाइड निम्नीकरण। डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। ब्रोमेमाइड निम्नीकरण, तो ये भी क्या है, एमाइड की अभिक्रिया है। एमाइड से जो है अभिक्रिया कर रहा है, एमाइड अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एमीन बनाएगा। तो इसमें भी जो है एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमाइड ले सकते हो। अभिक्रिया करवानी है ब्रोमीन के साथ, और साथ में जो है या तो कास्टिक पोटास लेना है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH या फिर NaOH। तो देखते हैं किस तरीके से अभिक्रिया है। निम्नीकरण भी समझना है कि निम्नीकरण क्यों बोल रहे हैं। निम्नीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उत्पाद होता है ना हमारा एमीन होता है, उसके पास जो है एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। जैसे 2 कार्बन वाला एमाइड लेते हैं हम, आगे जो एमीन बनेगा वो 1 कार्बन वाला ही बनेगा, इसलिए जो निम्नीकरण, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, कन्वर्जन में काम आती है। तो एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक एमाइड अभिक्रिया करवाई किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन प्लस कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसको, या फिर क्या ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों में से ऑप्शन है। तो आगे जो एमीन बनेगा वो एलिफैटिक बनेगा कब, जब एलिफैटिक एमाइड लेंगे, और एरोमेटिक बनेगा कब, जब एरोमेटिक एमाइड लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो एमीन बनेगा वो कम कार्बन होगा, ठीक है, कम कार्बन वाला एमीन बन जाएगा। संगत कम कार्बन वाला, संगत इसलिए बोल रहा हूं, अगर एलिफैटिक एमाइड लेते हैं एलिफैटिक की बनेगा, एरोमेटिक लेते हैं एरोमेटिक की बनेगा। तो जिस प्रकार का हम एमाइड लेंगे उसी प्रकार का संगत एमीन बन जाएगा। संगत कम कार्बन वाला एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन, एमीन, ठीक है। साथ में और चीज भी बनेगी, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, जल निकलता है, और ब्रोमाइड बनेगा, क्योंकि सोडियम या पोटेशियम का ब्रोमाइड, तो उसको नहीं देखना, मेन ये है। तो जैसे अभिक्रिया करवाते हैं, लिख रहे हो तो लिख होता है, और क्या क्या बनेगा, पोटेशियम या फिर सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक, और जल, और सोडियम या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है। तो अब जैसे अभिक्रिया देखते हैं, RAR C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक एमीन। क्या लेना है, Br2 लेना है, प्लस Br2 प्लस कास्टिक पोटास बोला या फिर क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास मतलब KOH, ठीक है, ये लेना है। तो संगत कम कार्बन वाला क्या बन जाएगा, एमीन बनेगा। मतलब जैसे यहां पर देखो एक कार्बन है इसके पास अभी, हालांकि कार्बन तो इनके पास भी होगा,
होगा ना। अब जैसे मैं R की जगह अगर CS ले लेता हूं, टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 2। तो मतलब यहां पर जो एमीन बनेगा वो एक ही कार्बन वाला, ठीक है। जैसे यहां पर अभी मुझे नहीं पता कितने कार्बन, मैं इसी को मान रहा हूं, तो एक कार्बन है इसके पास, तो आगे जो है मतलब ये कार्बन गायब हो रखा होगा, सीधे RNH2 या फिर ArNH2 बनेगा, R या फिर ArNH2। साथ में क्या निकालना है? पोटेशियम है, सोडियम कार्बोनेट। अब जैसे मैंने यहां पर क्या ले रखा है? कास्टिक पोटाश, तो क्या निकलेगा? पोटेशियम का कार्बोनेट K2CO3 प्लस K2CO3। साथ में क्या निकालना है? जल, और साथ में KBr। अब रिएक्शन बैलेंस करनी है ऐसे, ठीक है। तो 2K यहां आ गया, 1K यहां आ गया। वैसे Br कितने हैं? यहां 2 है, यहां Br कितना है? 1 ही है। कितना यहां पे Br? 1 ही। तो पहले मैं इसको बनाता हूं, हो गया 2K Br। अब K कितना हो गया? 1 यहां पे है, नहीं 2 यहां पे और 2 यहां पे, 4। यहां पे कितना करना पड़ेगा? 4। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन को ही देखो। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 और 2 4। यहां देखो 4 और 2 6, मतलब यहां पर मुझे 2H2O करना पड़ेगा। इसमें नहीं करनी है छेड़खानी, 2H2O। ऑक्सीजन देख लो बैलेंस है कि नहीं है? 3 है और 2 5, 4 और 1 5 बैलेंस हो, ठीक है। तो अब निम्नीकरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा हमने एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड लिया था वो हमारा अभिकारक में था, उसके पास क्या ज्यादा कार्बन रहते हैं। जब हमारा क्या बनता है? एमीन, तो एमीन के पास क्या हो जाते हैं? एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है डिग्रेडेशन रिएक्शन। और ये ना कन्वर्जन में बहुत काम आएगी तुम्हारे, ठीक है। जैसे जो है तुम्हें, जैसे मैंने अभी एक कन्वर्जन दिया था, इससे पहले कौन सा दिया था कि ज्यादा कार्बन वाला, ऐसे ही कम कार्बन वाला भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जो है दे दिया कि इसी तरीके से, मतलब इसी कन्वर्जन में दे दिया और CH3Cl बनाना है, कहने मतलब यहां पर क्या है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, फिर कन्वर्जन में काम आती है कि कम कार्बन से ज्यादा कार्बन या ज्यादा कार्बन से कम की ओर आना है। तो अब जैसे एसिटेमाइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? Br2 के साथ, प्लस 4 KOH। तो क्या बन जाएगा? CH3 NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2H2O प्लस 2KBr। दूसरा क्या है? बेंजामाइड भी ले सकता हूं, C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4, अभी NaOH के साथ करवा लेता हूं मैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। तो NaOH के साथ करवाऊंगा, क्या हो जाएगा? ये सीधे NH2 प्लस के, अब यहां पर K2CO3 नहीं, Na2CO3 बनेगा, क्योंकि हमने क्या ले रखा है यहां पर? NaOH। तो Na2CO3 प्लस 2H2O प्लस 2NaBr, एनिलीन बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? एनिलीन। तो इस तरीके से ये एमाइड द्वारा हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया थी। तो अभिक्रिया में क्या है? एक कार्बन परमाणु कम वाला 1 डिग्री एमीन बनता है। बन क्या रहा है? 1 डिग्री एमीन। इस चीज का निर्माण हो रहा है क्योंकि यहां पर हम जो लेंगे वो 1 डिग्री होगा। तो आगे भी क्या बनेगा?
संगत कम कार्बन वाला, संगत कम ऐसे नहीं कि बहुत सारे कम कार्बन हो जाएंगे, एक ही कम, तो संगत कम कार्बन वाला 1 डिग्री एमीन, वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इस तरीके से एमाइड द्वारा हमने जो है एमीन का निर्माण किया है। इसके बाद अगला मेथड है पांचवा, एल्डिहाइड और कीटोन के एमीनीकरण अपचयन से। ठीक है, के एमीनीकरण अपचयन द्वारा। तो ये अभिक्रिया लगभग हमने कर रखी है पीछे एल्डिहाइड कीटोन में। तो एल्डिहाइड कीटोन में जब हमने जो है निर्जलीकरण वाली नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं की, अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न की अभिक्रियाएं, ठीक है, तो वही अभिक्रिया यहां पर आधा हिस्सा। तो जैसे मैं क्या करूंगा, अगर अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवानी है, एल्डिहाइड और कीटोन लिया, कीटोन अभिक्रिया करवाऊंगा किसके संग, अमोनिया के NH3। तो अमोनिया के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया निर्जलीकरण वाली अभिक्रिया है। हालांकि योगात्मक भी होगा, लेकिन अमोनिया का यहां से क्या H निकलता है अमोनिया से, और यहां क्या जुड़ जाता है, यहां से ऑक्सीजन निकलता है, H2O क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस जल, जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते थे तो इमीन बनता था। क्या बनता था, इमीन। एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ एल्डिहाइड का इमीन, कीटोन की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कीटोन का इमीन, तो संगत इमीन बनता था यहां पे, इमीन। इतने रिएक्शन हमने देख रखे हैं, ठीक है। अब इस इमीन का ना अपचयन करवाना है। क्या करवाना है, अपचयन, मतलब H2NI के साथ अभिक्रिया क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एमीन, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। अब जैसे मैं अलग अलग लेता हूं, एक बारी एल्डिहाइड के साथ, एक बारी कीटोन के साथ। एल्डिहाइड जैसे RC डबल बॉन्ड OH, ये ले लिया, ठीक है। NH3 है, क्या है, NH3, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, ये, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकलेगा और यहां से 2H, H2O क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, H2O माइनस, ये। तो यहां से बचा क्या, NH बचा है, वो किससे जुड़ जाएगा, C से। तो RCH है इसके पास, H डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH। तो इमीन बन गया, ये किसका इमीन बना, ये एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या बन गया, इमीन। इसके बाद जैसे ही इस इमीन का मैं क्या करवाता हूं, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। बोल रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन के एमीनीकरण अपचयन, मतलब एमीन समूह आएगा। जैसे ही हम अपचयन करवाएंगे तो कौन समूह आ जाएगा यहाँ पर, एमीन, NH2 समूह। अब यहां पर देखो 1 डिग्री एमीन बनाना है, तो एक H इसको चाहिए और एक H इसको चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहां पर H2 के साथ सीधे अभिक्रिया करवा के किसकी उपस्थिति में,
निकिल। क्या बन जाएगा? आर सी एच एच और NH, RCH2 NH2 बन जाएगा। क्या बन गई? 1 डिग्री एमीन बन गई। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। ऐसे ही मैं किसके साथ करवा सकता हूं? कीटोन के साथ। R C डबल बॉन्ड O R डैश, ये दोनों R क्या है? अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। प्लस अमोनिया के साथ अभिक्रिया NH और माइनस क्या हो जाएगा? H2। ये तो यहां पर क्या आ जाएगा? R C R डैश डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब यहां पर देखो इसकी भी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ? H2 Ni, निकिल के ऊपर से। तो कार्बन देखो यहां पर, ये जो इसको एक H तो इसके पास आएगा और एक H इसके पास आएगा, CH NH2 हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो R C R डैश H और NH2। ये एमीन कौन सा है? 1 डिग्री एमीन ही है। कौन सा एमीन है ये? 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एल्डिहाइड और कीटोन के एमीनीकरण अपचयन से, एमीनीकरण का मतलब एमीन समूह का योग होगा। ये NH2 आगे किसके कारण होगा? जब हमने क्या करवाया वहां पर? अपचयन। क्या करवाया? अपचयन। इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन से भी है। अगला मेथड है, कौन सा नंबर का मेथड है? छठा। तो छठा मेथड है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया, और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला? गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा पीछे की रिएक्शन आएगी। मैंने कहीं पर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में बोला होगा थैलिमाइड थैलामाइड। ठीक है, तो उस चीज का यहां पर मैंने बोला था आएगा थैलिमाइड, वहां पे मैंने बोला था आगे एमीन वाले में आएगा। कौन सी अभिक्रिया है? गैब्रियल थैलिमाइड, स्पेलिंग पी से शुरू होती है, पथैलिमाइड, पढ़ते थैलिमाइड है हालांकि। ठीक है, PHTHALI, इस तरीके से गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो जो गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया है वो 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि। किसको बनाने की विधि है? 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो और 1 डिग्री एमीन भी कौन सा? एलिफेटिक वाला। ठीक है, 1 डिग्री एमीन, इसमें जो है 1 नंबर में पूछता है कि गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार के एमीन का निर्माण होता है? तो 1 डिग्री एमीन का ऑप्शन में रहता है। ठीक है, 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की? थैलिमाइड की। तो अब ना जरूरी नहीं कि वो थैलिमाइड से पूछे सवाल पूछ लेगा। जैसे हम वहां पर थैलिक अम्ल से शुरू करवाते थे, पीछे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला तुम्हारे पास है तो लास्ट में देखना वहां रिएक्शन में। ठीक है, जो जैसे अमोनिया के साथ अभिक्रिया होगी वहां पे। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, एमाइड का निर्माण हो रहा होगा उधर। पलट लो पेज, थोड़ा करा रखे मैंने। तो एक्चुअल में वहां पे ना अभिक्रिया कैसे थी? अब सवाल ऐसा आ गया कि थैलिक अम्ल से कैसे प्राप्त करोगे 1 डिग्री एमीन?
थैलिक अम्ल से कैसे प्राप्त करोगे 1 डिग्री एमीन, वहीं पे गए तो वहां पे ना थैलिक अम्ल ले रहे हैं वो अभिक्रिया मैं हालांकि थोड़ा बहुत दिखा देता हूं तो क्या थी। ठीक है, मैं थैलिक अम्ल से कहा पहले थैलिमाइड बना रहा हूं मैं, थैलिक अम्ल से कहां जा रहा हूं मैं पहले थैलिमाइड, क्योंकि जब थैलिमाइड बनाना आएगा तभी जाके हम क्या कर सकते हैं 1 डिग्री एमीनो। उसके बाद कहां जाना है 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इस तरीके से अभी हम क्या करना है, जो रिएक्शन बोलते हैं वो रिएक्शन क्या है, यहां से यहां तक का हिस्सा। लेकिन सवाल बनाना होगा अगर 2-3 नंबर में देना होगा, वो बोल देगा कैसे प्राप्त करोगे थैलिक अम्ल से 1 डिग्री एमीन। तो पहले थैलिक अम्ल से थैलिमाइड में जाना पड़ेगा, वहां पर दिख रहा होगा एमाइड बनाने की अभिक्रियाएं होंगी वो। ठीक है, तो थैलिक अम्ल क्या होता है, COOH और COOH। तो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, 2 अमोनिया अणु के साथ। ठीक है, क्या करते हैं 2 अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, 2NH3। तो यहां देखो एक H यहां है, एक NH3 यहां जुड़ेगा, अमोनियम बनता है ना NH4 आ जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा NH4। तो इसको बोला जाता है अमोनियम थैलेट। ये क्या है थैलिक अम्ल। एक्चुअल में ये गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया नहीं, मैं ये बता रहा हूं तुम्हें पीछे का। गैब्रियल थैलिमाइड वहीं से शुरू होगी जहां से थैलिमाइड से 1 डिग्री एमीन जाएंगे। तो यहां पर क्या प्राप्त होता है COONH4 और COONH4। क्या नाम बोला इसका, अमोनियम थैलेट। क्या नाम है इसका, अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट। अब इस अमोनियम थैलेट का क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और H2O को निकाला जाता है यहां से। क्या निकाला जाता है H2O, क्योंकि यहां पर ना एमाइड बनाना होता था। तो 2H इससे निकलेगा और 1 ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि CONH2 समूह चाहिए एमाइड में। तो CO कब बचेगा, जब 1 ऑक्सीजन निकलेगा। NH2 कब बचेगा, जब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो ऐसे इससे भी निकलता है, H2O इससे, H2O इससे, क्या बच जाएगा CONH2। क्या बच जाएगा CONH2। जब जो है यहां से दोनों H2O निकलते हैं तो क्या बनता है थैलामाइड। ठीक है, जैसे ही हीट करते हैं इसको और माइनस क्या करते हैं 2H2O, यहां पर क्या बन जाता है ये CONH2 और CONH2। इसको क्या बोला, थैलामाइड बोला जब खुला है बिल्कुल, थैलामाइड या थैलेमाइड, थैलामाइड। अब इस थैलामाइड से क्या करते हैं, अगर हम इसको भी हीट करते हैं और NH3 निकालते हैं। जैसे NH2 तो यहां से निकलेगा और एक H यहां से निकलेगा H प्लस के रूप में, NH2 यहां से निकलेगा और H यहां से निकलेगा। ठीक है, तो NH3 माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा NH3। इसको हीट किया तो NH3 जब माइनस हुआ तो क्या बना CO। अब ये N बचा है, यहां पर NH बचा है। ठीक है, क्या बचा है NH। इस तरीके से NH। तो इसको क्या बोलते हैं थैलिमाइड। क्या बोलते हैं इसको थैलिमाइड। तो यहां से जाना है हमने। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं थैलिमाइड। और इसी थैलिमाइड से क्या बनाना है 1 डिग्री एनी। पीछे की रिएक्शन है ये। तो अब सीधे गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा, मतलब थैलिमाइड का यूज करके क्या बनाना है 1 डिग्री एमीन।
थैलीमाइड का निर्माण किससे किया हमने? थैलिक अम्ल से। थैलिक अम्ल से पहले अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट से थैलामाइड और थैलामाइड से थैलीमाइड। इस तरीके से ये रिएक्शन थी। अब इस थैलीमाइड से बनाना है क्या? 1 डिग्री एमीन, जो हमारी रिएक्शन है। रिएक्शन यहीं से शुरू हो गया इससे। ये मैंने इसलिए बताया, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि थैलिक अम्ल से कैसे प्राप्त करोगे क्या? 1 डिग्री एमीन। तो ये रिएक्शन यहां तक लानी और उसके बाद जो आगे गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया लगा देंगे। तो अभिक्रिया किस तरीके से? थैलीमाइड की अभिक्रिया पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवानी है, एल्कोहलिक। अब ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये कर दिया हमने, पीछे का था। हमने क्या करना है? थैलीमाइड से क्या बनाना है? 1 डिग्री एमीन। तो पहले क्या करना है? थैलीमाइड की अभिक्रिया किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कौन सा? एल्कोहलिक वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? पोटेशियम थैलीमाइड बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम थैलीमाइड। पहला स्टेप तो ये होगा। तो थैलीमाइड लेना है, ये है थैलीमाइड, ठीक है। ये तो थैलीमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवानी। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH। तो जब KOH के साथ करवाओगे तो यहां पर देखो OH के साथ क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, और H2O क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O माइनस। मतलब यहां से क्या हुआ? जल माइनस। तो ये K किसकी जगह पे चला जाएगा? H प्लस की जगह पे। तो अब यहां देखना, H को रिप्लेस कर दिया K ने, ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और N के पास क्या आ गया? K, N K हो गया, N K। अब आगे जो है अभिक्रिया करवानी है एल्किल हैलाइड के साथ, जो मैं बात कर रहा था नाभिक रागी प्रतिस्थापन की। एल्किल हैलाइड के साथ RX, मतलब यहां पर ना इसी के कारण बनेगा 1 डिग्री एमीन। कौन सा वाला? एलिफेटिक वाला। अगर मैं ARX लेता तो ARX के केस में क्या बन जाता? हालांकि एमीन ही बनता, लेकिन कौन सा वाला? एरोमेटिक। लेकिन यहां पर क्या? एलिफेटिक, क्योंकि RX ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? RX। अब यहां से क्या होगा? ये K प्लस निकलेगा, किसके साथ? X के साथ। तो ये R जुड़ जाएगा कहां? यहां, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिया यहां पर? ये RX लिया है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन बनाने कौन सा वाला? एलिफेटिक वाला। इस केस में क्या हो जाएगा? X के पास आ जाएगा कौन? K, और R कहां चला जाएगा? K की जगह पे। तो माइनस KX हो गया, ठीक। अब देखो यहां पे ये होगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N R। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल समूह जुड़ गया है, किससे? N से। N एल्किल थैलीमाइड। कहने का मतलब जब यहां पर पोटेशियम थैलीमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल
हैलाइड के साथ। तो यहां पर क्या बना, एन एल्किल थैलिमाइड, एन एल्किल थैलिमाइड, एन एल्किल थैलिमाइड हो गया, इसका नाम है। तो यहां पर क्या हो, ये है जो ये दिख रहा, इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, यही तो है न्यूक्लियोफाइल, जिस पर खुद पर क्या होगा माइनस चार्ज। नाइट्रोजन पे क्या आएगा माइनस, यहां पे ये था, ये न्यूक्लियोफाइल किसकी ओर गया, प्लस की ओर गया, आर की ओर। ठीक है, किसकी ओर गया, आर की ओर। तो कहने का मतलब जब बल्कि न्यूक्लियोफाइल आता है तो कौन सी अभिक्रिया, SN1 होती है कि SN2? SN2। कौन सी होती है, SN2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है, जैसे 1 डिग्री RH लेना है, यहां पे 1 डिग्री RH, 3 डिग्री RH नहीं लेना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या आ गया, यहां पे बल क्या आ गया। अब इसको अटैक करना है, अगर मैं यहां पर 3 डिग्री ले लूंगा तो 3 डिग्री पश्च आक्रमण नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही जो हमारा न्यूक्लियोफाइल हो क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल समझ लो, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये वाला, जिस पर खुद पर क्या होगा माइनस चार्ज। अटैक किसकी ओर कर रहा है, इस R+ की ओर। तो ये N में से भी अधिक वैल्यू ऋणात्मक है, किससे, K से। K पे प्लस चार्ज होगा, K तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कहने का मतलब यहां पर क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी, जो यहां पर हम RH लेंगे वो 1 डिग्री RH लेंगे, ताकि यहां पर क्या पश्च आक्रमण हो पाए। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो है RH जो लिया जाएगा 1 डिग्री, उसके बाद सबसे कम कौन दिखाएगा, 3 डिग्री सबसे कम दिखाएगा, मतलब SN2 अभिक्रिया एक प्रकार से। तो यहां पर ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, बहुत बड़ा नाभिक रागी, न्यूक्लियोफाइल। ये है, तो ये किसकी ओर गया, जो न्यूक्लियोफाइल था वो किसकी ओर गया, आर की ओर गया, मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, जो ये हमारा क्या बना, एन एल्किल थैलिमाइड, इसकी अभिक्रिया करवा दो NaOH के साथ। किसके साथ करवा दो, NaOH के साथ। तो यहां पर NaOH के साथ जैसे ही करवाओगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे, यहां देखो Rn, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 1 डिग्री एमीन बनाना है, Rn, और यहां से एक H ही आएगा, तो हमें NaOH कितना रखना पड़ेगा, 2, Rn 2H, RnH2 बन जाएगा। ONA कितने आगे, 2, वो ONA जो है C से जुड़ जाएगा, एक ONA इस C से, एक ONA इस C से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या बना, एक बना हमारा RnH2, और दूसरा क्या बना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ONA, ONA। ठीक है, सोडियम थैलेट बन गया, ये क्या बन गया, ये सोडियम थैलेट। जब NH4 आ रहा था तो क्या बोल रहे थे, अमोनियम थैलेट, ये क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम थैलेट। कहने का मतलब 1 डिग्री एमीन बन चुका है यहाँ पे। तो एन एल्किल थैलिमाइड की अभिक्रिया जो है किसके साथ करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, एक प्रकार की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी यहां से। ठीक है, जो ये बहुत बड़ा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है माइनस चार्ज वाला, ये किसकी ओर जा रहा है, प्लस की ओर, आर की ओर, इसकी ओर। तो हमें यहां पर जो ये RH लेना पड़ेगा, वो कैसे लेना पड़ेगा, 1 डिग्री RH, ऐसे नहीं कि 3 डिग्री RH। तो 3 डिग्री RH में जो क्रियाशीलता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 डिग्री RH में क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि पश्च आक्रमण करवाना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है SN1 कब होता, जब क्या होता, कार्बोकैटायन का निर्माण हो पाता। लेकिन यहां पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक तभी पश्च आक्रमण कर पाएगा जब यहां पर सामने क्या होगा, स्पेस मिलेगा उसको।
तो जो 1 डिग्री RX होता है उसकी त्रिविम बाधा क्या होती है, कम होती है, इसलिए ये आसानी से क्या कर पाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री RX के साथ अभिक्रिया कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये बल्कि होने के कारण क्या है, यहाँ पर कौन सी SN2 अभिक्रिया दिखा रहा है, तो हमें RX किस प्रकार का लेना पड़ेगा, 1 डिग्री, ठीक है, RX किस प्रकार का लेना पड़ेगा, 1 डिग्री। तो कहने का मतलब जैसे ARX क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ARX इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक रागी, और जो तुम्हारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है उनको हेलो एरिन बहुत कम दिखाता, मतलब दिखाएगा तो क्या करते थे हम वहां पर, या तो टेम्परेचर बढ़ाते थे या फिर क्या करते थे ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्या जोड़ देते थे, कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2CN ये जोड़ के। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, हम जो है 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं, ये कौन सा बना, एलिफेटिक वाले 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। तो सवाल सीधे रहता है कि गैब्रियल थैलीवाइट अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार के एमीन का निर्माण होता है, 1 डिग्री एमीन। तो ये है। अब जैसे यहां तक आने की बात है, पहले क्या करोगे, थैलिक अम्ल से थैलीमाइड की ओर आना है, पीछे की अभिक्रिया, उसके बाद थैलीमाइड से कहां आओगे, 1 डिग्री एमीन की ओर। थैलीमाइड की अभिक्रिया पहले KOH के साथ क्या बन गया, पोटेशियम थैलीमाइड, उसके बाद जो है RX के साथ कौन सी अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या बना, N-एल्किल थैलीमाइड, N-एल्किल थैलीमाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ, ठीक है, क्या बन गया यहाँ पर 1 डिग्री एमीन और सोडियम थैलेट बन गया। तो इस तरीके से गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, जैसे ना ये जो सोडियम थैलेट बना इसकी मैं अगर HCl के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो 2 HCl लेना पड़ेगा, एक Na के साथ एक Cl जाएगा, दूसरे Na के साथ दूसरा Cl, 2 NaCl माइनस, Na प्लस की जगह H प्लस, Na प्लस की जगह H प्लस, क्या बन गया वापस से थैलिक अम्ल, ठीक है। तो जहां से हम आए थे कहां, बहुत लंबा रास्ता तय किया, ठीक है, लिख लेना कहीं, यहां पर जो है जो RX लिया है इसकी जगह ARX नहीं ले सकते हैं, ARX नहीं, क्यों, क्योंकि ARX क्या है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील, मतलब आसानी से नहीं देते हैं अभिक्रिया, कम क्रियाशील होते हैं। तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिया, RX ही लिया। अब खुद बताओ, हमें जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी थी, ARX ले लिया, वहां पर उसकी पहले उच्च त्रिविम बाधा है, न्यूक्लियोफाइल है उसकी तो है ही, ये है, लेकिन यहां पर जो हमने ARX लिया उसमें भी क्या है, उच्च त्रिविम बाधा रहेगी, तो अटैक ही नहीं हो पाएगा, संकरण हो गया, अनुनाद हो गया, ये सब रीजन आ जाते हैं वहां। इसके बाद अंतिम मेथड है इसमें ऑक्साइम के अपचयन द्वारा, ऑक्साइम के अपचयन द्वारा, ऑक्साइम के अपचयन द्वारा, ऑक्सीन पढ़ा होगा पीछे, पढ़ा, किसके साथ अभिक्रिया करवाते थे जब, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2OH के साथ, एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया NH2OH के साथ करवाते थे, क्या बनता था वहां पे, ऑक्सीन बनता था। तो सातवां मेथड क्या है, ऑक्साइन के, या ऑक्सीन ही लिख लेता हूं, ऑक्सीन के अपचयन द्वारा, ऑक्सीन कुछ नहीं था, इस प्रकार से बनता था, ये है ना RC डबल बॉन्ड O, जैसे मैंने ये एल्डिहाइड लिया, इसकी अभिक्रिया जैसे मैं किसके साथ करवा रहा हूं, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2OH
यहां से निकलेगा, यहां से ऑक्सीजन माइनस H2O R CH डबल बॉन्ड NOH, ये होगा। ठीक है, ये क्या होता था हमारा, ऑक्सीन होता था। तो ऐसे जो है मतलब इससे बनाना है, वो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन भी हो सकता है और कीटोन का भी। तो यहां पर अभिक्रिया क्या होगी, जैसे या तो एल्डोक्साइन लो, एल्डोक्सीन, या फिर कीटोक्सीन। और क्या करवाना है, अपचयन करवाना है, तो वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा लो, या फिर C2H5OH Na के साथ, मतलब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लेना है। तो हाइड्रोजन लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर C2H5OH Na। तो जैसे ही एल्डोक्सीन या फिर कीटोक्सीन, एल्डोक्साइन या फिर कीटोक्साइन, इनके साथ अभिक्रिया करवाओगे, क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन, और साथ में जो है क्या निकलेगा, जल निकलेगा, प्लस जल। अब देखते हैं जैसे एल्डोक्सीन ये है, ये वाला, अगर कीटोक्सीन बनाने इस H को हटा देना और क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, R, यहाँ पे ना ये R आएगा यहाँ पे, तभी जाके क्या बनेगा, कीटोन। तो इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो जैसे मैं एल्डोक्सीन से बना रहा हूं, सीधे R CH डबल बॉन्ड NOH, अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, H2 के साथ, और C2H5OH Na, ये है। तो हमें बनाना क्या है, यहां पे एमीन बनाना है। पहली बात, एमीन बनाना है, इस ऑक्सीजन का कुछ काम नहीं है यहां पे, ठीक है, एमीन में ऑक्सीजन आएगा नहीं। दूसरी चीज क्या, मैं अपचयन करवाना, हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है यहां पे, ठीक है, और इस ऑक्सीजन को हटा के एक हाइड्रोजन इसको दे दूंगा और एक हाइड्रोजन यहां पे दे दूंगा, RCH2NH2। ऑक्सीजन जब निकलेगा, ऑक्सीजन जब निकलेगा तो क्या चाहिए उसको, 2 हाइड्रोजन, तो H2O, और क्या बन गया, RCH2 और NH2, मतलब यहां पर कितने H2 चाहिए, 4। ठीक है, ऐसी जो है कीटोक्सीन से ये होता है कीटोक्सीन, R C डबल बॉन्ड यहां पे R आ गया, NOH प्लस 2H2 C2H5OH Na। अब चाय का काम कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, R डैश C, एक H जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, NH2 प्लस H2O। 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, 1 डिग्री एमीन। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया हो गई और गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरीके से एमीन बनाने की विधियां कंप्लीट। कल हम करेंगे भौतिक गुणधर्म।